नमस्कार, मैं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। चरखी दादरी के दयानंद कॉलोनी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप मेरे पीछे यहां पर हालात देख सकते हैं। हालात इतने बदतर हैं कि लोगों को यहां से निकलना बामुश्किल हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं महिलाओं को किस प्रकार से यहां से निकलना पड़ रहा है। कारण इसका है, आपको मैं यहां पर दिखाना चाहूँगा, नज़दीक से यहाँ से दिखा दीजिए कि शिविर है और शिविर यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है और ये ओवरफ्लो होकर के पूरी की पूरी गली में जो ये पानी है लगातार फैल रहा है और गली में भी जो पानी फैल रहा है उसके बाद यहाँ पर जो ये गली में गड्ढे बन चुके हैं और इन गड्ढों की वजह से यहाँ पर लगातार पानी भरा रहता है। आप लोगों को मैं दिखाना भी चाहूँगा, कुछ सफाई कर्मचारी जो हैं, जो शिविर व्यवस्था को लेकर के जो यहाँ पर भेजे गए हैं, वो लोग यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो व्यवस्था है ये दुरुस्त नहीं हो पा रही है। अभी हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो कॉलोनी वासियों से हमने पूछा था कि क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है, तो उन्होंने जो हमें दिखाया मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं साइड की गली में, आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरा पानी भरा पड़ा है। उधर से भी दिखाएं कि घर के बिल्कुल गेट के सामने पानी बिल्कुल भरा पड़ा है, मोरियां जो हैं वो रुकी पड़ी हैं और ऐसे में यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको बड़ा ही मुश्किल हो रहा है यहाँ पर रहना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ में काफ़ी सारे यहाँ पे के जो कॉलोनी वासी हैं वो यहाँ पर हमारे साथ एकत्रित हैं। इनसे ही ज़रा बात करेंगे, आप लोगों को एक्चुअल हालातों का यहाँ से जायज़ा देने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ हो रखा है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हालात हैं ये? हालात तो आज आपने देख रहे हो, बहुत बुरे हालात हैं। हम डीसी साहब से मिले और एमएलए साहब भी से मिल लिए, लेकिन कोई भी इसका हालत को सुधर नहीं रही। बहुत बुरी हालत है, आने जाने का रास्ता नहीं, बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत है, बीमारी, घर में सब बच्चे बीमार पड़े हैं जी। तो आपके तो यहाँ पर जैसे वार्ड नंबर 4 है आपका, आपके वाइस चेयरमैन भी हैं, उनको आपने कुछ शिकायत करी? काफी बार शिकायत करी, वो तो वोट लेकर हमने चलता बना जी। अभी कोई आके सुध ही नहीं लेता, कभी पार्षद आते ही नहीं, पार्षद नहीं आता यहाँ कभी। वाइस चेयरमैन भी बने हुए नहीं उठाता जी, फोन भी नहीं उठाता वो। अच्छा, कारण क्या है? कारण तो बस आप देख लो क्या कारण है, क्या कारण तो हम क्या बता सकते हैं, हमने तो भैया बनवा नहीं सकता, इसलिए वो झुकता छप रहा है भैया जी। यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि गली नहीं बन पा रही है और गली नहीं बनने की वजह से यहाँ पर पूरा गड्ढा बन गया और उस गड्ढे में जो पानी है वो भर चुका है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या हालात बने और किस तरह से यहाँ पे रह रहे हो? देख लो, घर में तो पानी बढ़ रहा है और तड़का उड़ा रहे, इसका तड़के पड़ के पार टूट गया, दो जना का पहले टूट गया था, उसकी गरीब आदमी की रेहड़ी टूट गई, सारा सामान 5-6 हजार का नीचे पड़ गया और भीतर बढ़ नहीं सका। इस तरह से तो हम मर जाओ ना, तो ये बेहतर है। आप लोग काफी समय से इससे परेशान हैं। सब कह जा लिया, कोई सुनाई नहीं, आश्वासन दे दी से अख्तर काम हो जाएगा, कोई भी समाधान को नहीं। देख लो अभी समाधान शिविर भी लगाया जा रहा है, उसमें पहुंचे थे? उसमें तो ना पहुंचे हम जी। तो अच्छा, उसमें यहाँ पीछे से कुछ बात आ रही है, 1 मिनट। समाधान शिविर के बारे में हमने पूछा है तो इधर से भाई कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जी भाई साहब। समाधान शिविर में गए थे हम डीसी साहब के पास। डीसी साहब ने आश्वासन दिया था कि 4-5 दिन में हो जाएगा आपका काम, लेकिन आज मेरे ख्याल में उनके 16-17वां दिन हो गया, अब तक तो कोई आया नहीं। अब जो पानी वैसे ही खड़ा है, बेचारा सबको परेशानी। कुछ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ कर्मचारी तो लगे हुए हैं शायद शिविर को खोलने। अभी आए 15 मिनट पहले समाधान, अब तक पानी आप देख लो मौजूद, आप ये देख लो, अब थोड़ी देर में चला जाएंगे। पानी जो है ये लगभग कितने समय से यहाँ पे भरा पड़ा है? ये कम से कम 1.5-2 महीने तो अब हो गए। पानी तो 2-3 साल हो गए, खराब सड़क ही है, जैसे बरसात हो जाती है थोड़ी देर पानी भर जाता है यहाँ। बिल्कुल। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी समय पहले यहाँ पर एक बार रिपोर्ट करने के लिए आया था और उस दौरान भी सेम इसी जगह का, मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को दिखा दूँ कि सेम इसी जगह की मैंने रिपोर्ट दिखाई थी और हालात उसमें भी अगर आप देखेंगे 2-3 साल पहले की रिपोर्ट है, अगर उसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो यही हालात है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी निकल रही है और गाड़ी के लगभग आधे जो टायर हैं वो उस पानी के अंदर डूबते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे में पैदल व्यक्ति कैसे निकलेगा ये समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ भी भाई दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो लोग हैं, और यहाँ पर देख लीजिए आंटी जी अंदर घुस गई हैं और यहाँ पर केवल ये दिखाने के लिए अंदर गए हैं कि कितना पानी यहाँ पर है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप बुरी हालत यहाँ पर है और लोगों को यहाँ पर जो है वो आना जाना मुश्किल हो रहा है। भाइयों से पूछ लेते हैं, भाई आना जाना कैसे करते हो? बहुत बुरा हाल है जी। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, वो पानी में गिर जाते हैं, उनकी छुट्टी लगवानी पड़ती है स्कूल की। पानी से बहुत बुरा हाल है, एक तो रोड सारा टूटा हुआ है। तो कभी शिकायत करी, कोई अधिकारी वगैरह आई? कोई नहीं आया जी देखने।
कोई नहीं आया जी यहाँ पे तो देखने। जी, तो फिर कैसे करते कैसे हो यहाँ से आना जाना? फिर आना जाना ऐसे ही करना पड़ता है, किसी की दीवारों से या फिर रोड से दूसरी तरफ से निकलना पड़ता है, रास्ते बदलने पड़ते हैं। रास्ते बदलने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। और देख लीजिए, आप देख लीजिए, उधर देख लीजिए, ताई जी बिल्कुल अंदर तक घुस चुकी हैं। जरा बात ही कर लेते हैं, ये यहाँ पर बात ही कर लेते हैं। जी, कोई अफसर रह थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए। अरे इतना गंदा पानी में कोई अफसर रह जाओगे? हमारा बाड़ा के किस तरह रोटी खा, किस तरह हम सोवा, ना स्कूल में जा सके, इतना गंद में भीतर क्यों कर बड़ा हमारे। जी बिल्कुल। और उसमें तो भीतर लैटरिंग में तो भी वापिस पानी निकले से, और ये भरवावा हाउस टैक्स और सीवर टैक्स कहाँ से भरे यार? इतना गंदा काम है जी। तो जब सारी चीजें आप उनके पैसे भर रहे हो, सब कुछ नहीं कर रहे, सब भर रहे हैं, सब ये काम हो रहा है। देखो जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हालात बड़े बुरे हैं। कहीं कूलर चेक करते हैं, कभी कुछ चेक करते हैं, और ये गंदगी कोई चेक नहीं करता, ये चौड़े में पड़ी हुई है। अगर हमारे ऊपर कोई बात हो तो ऑब्जेक्शन लग जाता है, यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता। सुबह सुबह एक गरीब आदमी रेडी लेके जा रहा था, उसकी पूरी रेडी यहाँ मोदी होगी, एक के पैर टूट गया, यहाँ बाइक पड़ जाती है, कोई मर जाएगा, और कोई बच्चे पानी में स्कूल में कैसे जाए, तो फिर क्या करेंगे हमें? जी बिल्कुल सही बात है। और एक और महिला जो है यहाँ से निकल रही हैं, जरा जान लेते हैं। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? दादरी के रहने वाले जी। यहाँ पर ही घर है या कहीं और दूसरे? यहाँ पर भी है जी। मतलब अभी दूसरे घर से आ रहे हैं? हाँ, सासू माँ है मेरी यहाँ पर। तो कैसे आना जाना करते हो? रह जी, पड़ और गई वो तो परसों, पैर टूट गया उसका, बहुत परेशानी हो रही है, कहीं निकलने बढ़ने में। बेचारी बूढ़ी औरत है वो, बहुत दिक्कत हो रही है, निकलना मलना मुश्किल हो रहा है यहाँ से। बिल्कुल, आपने अभी देखा भी होगा पीछे, हमारे कैमरे में पीछे से आपको दिख भी रहे होंगे, बिल्कुल दीवार के साथ से, और कैसे उबड़ खाबड़ रास्ता है। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि दिखा भी दें, वहाँ से ये निकल करके आई हैं और किस प्रकार से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, ताई जी नमस्कार। बस नमस्कार भाई, हम तो सारा जा लिया, हमारे तो घर में घुस रहे उस पानी। क्या घर में बैग भी पहुँच जाता है? डीसी का 3 दफा जा लिया हैं, और घर में बैग से हमारे अंदर। डीसी तो बड़े दावे करती है कि मैंने तो यहाँ की व्यवस्था सुधार टाइम दी। देते थे, 1 दिन को, 2 दिन को, 3 दिन को। एमसी आकर नहीं देखा है, वोट ले जब तो घर घर में अंडे, और ये देखा ही कौन है, बता के करा बुरा हाल भरे सब भाई। बिल्कुल। और यहाँ पर ये देख लीजिए, एमसी साहब भी आ गए हैं, और इधर दूसरी तरफ महिलाओं ने कहा कि उपायुक्त के पास पहुँचते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। यहाँ पर संदीप भाई आ गए हैं। संदीप भाई, हालात क्या बने हुए हैं आपके वार्ड में? वाइस चेयरमैन भी आप हो, क्या कारण है गया सर? भाई हालात है ना सीवर के बहुत खराब हैं, चाहे जई को कह लो चाहे एसडीओ कह लो, सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं देते। मतलब ऐसा क्या कारण होगा कि आप लोगों की भी नहीं सुनते हैं? आप तो जनप्रतिनिधि हैं, तो आप लोगों की तो सुननी चाहिए। अफसर साहब ये भी हो रही है जी, अफसर को सुन ही नहीं रहे किसी के। सुबह लगते हैं उनको फोन करने के लिए, शाम तक कोई समाधान नहीं होता। डीसी मैडम कहती हैं कि हम तो यहाँ पर बड़ा विकास करा रहे हैं। जी, मैं 2 बार मिल चुका हूँ जी, लखत में एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ, उनके मिल भी चुका हूँ, कोई समाधान नहीं। सुबह 7 बजे लगते हैं उनको बोलने के लिए, अब जाके 9 साढ़े 9 बजे समाधान होने की आकांक्षा है थोड़ी। जी, अभी कुछ लोग आए भी हुए हैं, कुछ आए हैं, पब्लिक हेल्थ के बुलाए हैं, टैंकर वगैरह बुलाए हैं, फोन किया जय साहब को। तो ऐसे टैंकरों से कब तक निकलवा पाएंगे? टेम्परेरी समाधान है जी, कोई समाधान है ही नहीं पब्लिक हेल्थ के पास। तो इस बारे में कोई बड़े अधिकारियों से कोई चर्चा आपने की हो कि किसी भी तरीके से, चाहे बड़े पाइपलाइन डाले जाएं या किसी भी तरीके एक्शन साहब से चर्चा हुई थी। एक्शन साहब से जब भी काम के लिए जाते हैं, उनको छोटा काम बताते हैं तो वो बड़े प्रोजेक्ट बता देते हैं कि दादरी में 100 करोड़ रुपए आ चुके, 1500 करोड़ आ चुके, आया कुछ नहीं है। आया कुछ नहीं। यहाँ आप सुन सकते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। खुद जनप्रतिनिधि करें और नगर परिषद के वाइस चेयरमैन भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें। तो चलिए, शिविर की तो व्यवस्था ठीक है, समझ में आती है, गली भी नहीं है। गली के लिए क्या हो गया, जैसे ये गली पास हो गई थी, सीसी सीमेंट की पास हुई थी, बीच में जैसे एनओसी वगैरह की दिक्कत आई, पब्लिक हेल्थ ने एनओसी नहीं दी सीवर के लिए। अभी पब्लिक हेल्थ की एनओसी आ चुकी, तो अभी झड़के के कारण ठेकेदार मना कर रहा है। जैसे रोड ये बारिश के बाद हो पाएगा? बारिश के बाद हो पाएगा, कोशिश है पहले भी करवाने की, लेकिन पहले ठेकेदार से बात करनी पड़ेगी। जी, तो यहाँ पर देख लीजिए, गली पास होती हुई बता रखे हैं। हमारे भाई साहब, हमारे कई बार है ना, जय साहब का फोन आता है, हमने कहा भाई आप कर्मचारी भेजो ना जी, को ठेकेदार है, गवर्नमेंट ठेकेदारों को पेमेंट नहीं कर रही, और ठेकेदार काम नहीं कर रहे, एजेंसी कोई प्राइवेट एजेंसी काम नहीं कर रही, इसलिए काम नहीं हो रहा। तो सरकार ना तो कोई पैसा दे रही ठेकेदारों को, ना इसलिए ठेकेदार इनका काम, पब्लिक हेल्थ का काम नहीं कर रहे। जी, मैं आप लोगों को बता भी दूं, पब्लिक हेल्थ में जो ठेकेदार हैं वो आज भी धरने पर बैठे हैं। लगभग 15-16 दिन हो चुके हैं उनको धरने पर बैठे हुए। वो अपनी पेमेंट मांग रहे हैं, तो जब पेमेंट ही नहीं होगी तो वो काम भी कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, आप भी सही कह रहे हैं। इसलिए ये पानी रुका पड़ा, नहीं तो टैंकर टूंकर लगा के ठेकेदार निकालेगा पानी, गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं। अब ठेकेदारों को पेमेंट नहीं दे रही, इसलिए पानी नहीं निकल रहा। सीवर बिछाना है, कुछ करना है तो ठेकेदारी तो करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और हालात बड़े बुरे हैं जी, क्या लगता है, क्या समाधान क्या हो सकता है?
कहाँ गया बंदा? समाधान क्या हो सकता है जी? नहीं, समाधान तो इसका यही है कि प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे। कैसे कैसे हो सकता है, थोड़ा सा आप बता पाएं, ताकि हो सकता है जो प्रशासन के लोग इस न्यूज़ को देखेंगे उनको भी कोई समाधान की कोई योजना के बारे में थोड़ा आइडिया मिल सके कि जनता क्या चाह रही है। नहीं, सबसे पहले तो जो शिविर लगे हैं उनकी जो पाइप के साइज हैं वो बहुत कम है जी। और जब तक पाइप के साइज़ों को बढ़ाने करके किया जाएगा तब तक कोई समाधान नहीं है। अगर छोटे पाइप दोबारा डाले जाएंगे तो कोई पॉलीथीन, कोई कचरा उसमें आके फंस जाता है और यही हमेशा के लिए बना रहेगा जी। तो एक ही बार में एक गली को ही करें एक टाइम में, लेकिन एक बार अच्छा करें ताकि उसमें से दोबारा पानी भरने की जो संभावना ही ना बनी रहे जी। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम पाइप छोटे लगा देते हैं और हर साल उनके साथ यही घटना घटती रहती है। हर साल बारिश में पूरे दादरी क्या क्या कहीं का भी देख लो आप, जहाँ पर बड़े सीवर पाइप लगे हुए हैं वहाँ पर कोई कुछ नहीं होता, फंसता नहीं, पानी नहीं लगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जब तक ड्रेनेज सुधारना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम नहीं सुधारोगे जब तक समाधान कोई नहीं है। आज पानी आप निकालोगे 4 दिन बाद फिर भरेगा। जहाँ 1 पैसा लगना होता है वहाँ पर उस पूरे सीजन में आप 10 पैसा लगाते हो। क्यों न 10 पैसा एक ही टाइम में लगा के उसको एक ही बार में समाधान किया जाए। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और लोग भी हैं, ज़रा उनसे भी ज़रा जानने की कोशिश करते हैं किस किस को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं बैठी हैं, आप देख सकते हैं। तमाम महिलाएं इसी चीज़ से परेशान हैं कि घरों से कैसे निकलें, क्या कुछ कैसे करें। जी ताई जी। कुआ वगैरह तो उठा कर सोने। अच्छा। हाँ, और क्या करा तू रह का हमने करनो के है बताओ। गंज में पड़े हम तो रोटी हम नहीं खा सका, नहावा जिसा का जिसा फेर हो जावा हैं। बता के नान में फायदा इसमें 20 बार इसमें बड़ा और 20 बार हम निकला जी। हैं। बिल्कुल सही बात है कि हालात ये हो गए हैं कि कैसे कैसे निकालें जी। जी क्या करें? स्कूल बच्चन छोड़ जावा तो छिटम छीट हो जावा, आका फेर ना हुआ तो वो पानी की जागो शिविर में जागो। सही बात है जी। और क्या समस्याएं आ रही हैं? जी मेरा आदमी को तो पाठ टूट रहो सर, घर में बैठो मारी सू का बदला में के मतलब कहना क्या सुना शिवराम जंगल जाए जाना उनमें दूध दे रखो से। हाँ, लकड़ न जगाना बड़न ना मोटरसाइकिल उन तो चल ना साइकिल पर जा उनको पाठ टूटे बैठो से, घर न बैठो सर। वो हालात सुन सकते हैं आप, एक एक से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? जी समस्या तो दिक्कत है जी कि बालकन छोड़ने जा दिक्कत रह से, बच्चे बीमार भी हो रहे होंगे। हाँ बच्चे हो रहे से। क्योंकि अगर ये हालात हैं तो बदबू है और चीजें हैं, मच्छर मक्खी भी हो रहे होंगे। सही बुखार हो जा सका दे, जुकाम हो जा, बालक नहीं दुखी रहे से। 2 दिन छोड़ा 2 दिन टाल करा सा, ये बालक तो टाइम पर नहीं पूछता। क्या कहोगे अब प्रशासन को, क्या कहोगे जो बड़े दावे करता रहता है कि हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं? ये दिखा ऐसा करेड़ो तो दिखा से चौगरदन तो फुटा पड़ा। ये पहले शिवरा को बनवाओ, पाथा रोड को बनवाओ। ठीक बात है, पहले शिविर की व्यवस्था की जाए, उसके बाद जो तमाम चीजें हैं वो किए जानी चाहिए। और भी यहाँ पर लोग हैं जी। आपके घर पे पानी नहीं भरता? पानी भर रहा है बिल्कुल, लेकिन बोल ना पा तो पानी भर रहा है तो समस्या वो मेरी भी समस्या यही है, सेम बात घर के अंदर तक पहुँचता है? हाँ बिल्कुल अंदर जा रहा है पानी। अच्छा, अंदर तक वापस बैक कर रहा है, डुज्जा लगा रखा हमने, कपड़ा लगा रखा है। अच्छा। आप जाके देख सको। और घर इतनी गंदी बदबू है, दिन रात सोने सकम ना भाई। सीवर को पानी हर सुन सकते हैं आप यहाँ पर। चाहिए था जी क्या जाओ सीवर को पानी सर बढ़िया खुशबू आओ सब भाई, तम न ले जानी हो तम ले जाओ, अफसर हम दे जानी हो उन भी दे दो। हाँ, आप सुन सकते हैं परेशानी, आप सुन सकते हैं। हम इसमें किस तरह रहा या देख लो। जी हाँ जी बिल्कुल, अफसर यहाँ से इस पानी को लेकर के जा सकते हैं अपने घर, ठीक है। और पीने के लिए ले जा सकते हैं यहाँ से, बढ़िया पानी सुन सकते हैं आप। तो यहाँ संदीप भाई हैं, जरा जान लेते हैं। संदीप भाई, लगभग कितना टाइम और लग सकता है यहाँ? वैसा भाई साहब सीवरों का जब तक समाधान नहीं होगा ना, टेम्परेरी समाधान है ये तो। अगर सेफ्टी टैंक और जब तक सीवर का नहीं होगा तब तक शायद सड़क बनाना मुश्किल होगा। नहीं, सीवर का समाधान तो टेम्परेरी होगा ना, होगा तो परमानेंट तो समाधान है ही नहीं। और रोड अलग डिपार्टमेंट है, रोड तो नगर परिषद के थ्रू हमने पास करवा दिया, बन भी जाएगा, लेकिन दिक्कत सीवरों की आ रही है। लेकिन उसको भी तो तभी बना पाएंगे ना जब तक सीवरों को ठीक नहीं किया जाए। चुंगी से जो मेन रोड है ना, चुंगी से दोनों तरफ पानी जा ही नहीं रहा। आगे STP पे ना ही तो तिकोना पार्क की तरफ जा रहा है, ना चिड़िया मोड़ की तरफ जा रहा है। मेन सीवर ब्लॉक है, सरकार पता नहीं कहाँ ध्यान दे रही। कहाँ गलती माने कि जिला प्रशासन के स्तर पर ये गलती है? नहीं सर, प्रशासन सुन ही नहीं रहा किसी के।
मतलब उधर से ही गलती है। प्रशासन ने तो जैसे काफी साल पुरानी है समस्या ये, लेकिन दिक्कत ये आ रही है प्रशासन सीवर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तो डीसी मैम से भी जैसे आपने कहा बताया कि 2 बार आप मिल चुके हो, तो कुछ समाधान कुछ देखने के लिए किसी अधिकारी को, कर्मचारी को, किसी को भेजा है? समाधान शिविर में मैं खुद 2 बार जा चुका हूँ, हमारे वकील साहब हैं मनोज राव साहब, उनके साथ जा चुका हूँ, लेकिन समाधान शिविर में सिवाय आश्वासन की कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई टाइम लिमिट भी नहीं बता? नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, जय आ जाते हैं चले जाते हैं, सेफ्टी टैंक दे देते हैं, मोटर देते हैं, उससे लेकिन टेम्परेरी समाधान है, परमानेंट समाधान तो है ही नहीं किसी के पास। सुन सकते हैं आप। और हालात एक बार मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से दोबारा दिखा दें कि हालात ये हैं कि बिल्कुल पानी जो है बार बार यहाँ से सीवर का ओवरफ्लो हो रहा है, सीवर के बाहर निकल रहा है, गली पूरी भरी पड़ी है। दूसरी गली में भी दिखा दें, दूसरी गली भी पूरी भरी पड़ी है। लोगों के घरों के गेट के सामने किस प्रकार से जो बुरा हाल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोगों को मिट्टी लगा करके यहाँ पर बंद लगाना पड़ रहा है ताकि किसी भी तरीके से आने जाने का जो एक रास्ता है वो कहीं ना कहीं बच पाए, लेकिन शायद यहाँ से निकलना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। हालांकि अभी दूसरी तरफ भी दिखा दें कि जो कर्मचारी हैं यहाँ पर जो शिविर को खोलने के लिए आए हुए हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले काफ़ी महीनों से, बल्कि कुछ लोगों का कहना था कि कुछ सालों से हम परेशान हैं। और मैंने भी जैसे आप लोगों को बताया कि कुछ साल पहले मैं भी यहाँ पर पहुँचा था, बाकायदा सेम स्थिति थी। इसी स्थिति को दिखाने के लिए, इसी की रिपोर्ट बनाने के लिए हम भी पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कार्य नहीं हुआ है। चरखी दादरी डीसी बड़े दावे करती हैं कि उन्होंने जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर दी हैं और कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो तुरंत व्यवस्था की जाएंगी, लेकिन यहां पर आप सुन सकते हैं कि जनता यहां पर जा चुकी है। खुद जनप्रतिनिधि 2-3 बार शिकायत लगा चुके हैं और उन जनप्रतिनिधि की शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम तो यही कहेंगे कि जो ये हालात बने हुए हैं इनको बेहतर तरीके से करने के लिए चरखी दादरी प्रशासन को कुछ ना कुछ जल्द से जल्द समाधान इसके लिए सोचना चाहिए, उस काम को यहाँ पे करवाना चाहिए, और ताकि ये जो हालात हैं, जो लोगों को घरों से निकलने में भी बड़े मुश्किल हो रही है, ये हालात बदल पाएँ। लगातार आप तक जो हम इस तरह की सूचनाएं हम दिखाते रहते हैं, आप आगे भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम जाने से पहले यही कहेंगे चरखी दादरी प्रशासन थोड़ा सा जागे और अपने काम के प्रति थोड़ी सी लगन लगा करके उस काम को पूरा करें। आगे भी जुड़े रहिएगा आप चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रखने, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।